You all to my YouTube channel Vikas Sir Accountancy Classes. Today the topic of our discussion will be journal entries. Today I will discuss the solution of journal entries which I have given you as a homework in the class. First entry is commenced business with cash. इसकी बेटा एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री क्यों बन रही है? क्योंकि कैश आपको आया है, कैश का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है और कैश आपका एसेट है और एज पर मॉडर्न अप्रोच अगर कोई एसेट इंक्रीज़ होता है उसको हम डेबिट करते हैं और कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो एज पर मॉडर्न अप्रोच आपका ये रूल होता है, हम इसको क्रेडिट करेंगे. उसके बाद सेकेंड एंट्री दी हुई है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मैसर शिवम एंड ब्रदर्स कॉस्टिंग ₹70,000. अब उसने लिखा है कि गुड्स परचेज किया है, वहाँ ये नहीं बताया कि वो आपने उसमें कैश परचेज किया है कि क्रेडिट परचेज किया है. अगर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा और नाम लिखा है इट मीन ये क्रेडिट परचेज है. तो जिनसे हम क्रेडिट में गुड्स खरीदते हैं वो आपके क्रेडिटर्स, आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होगी वो क्रेडिट होगा. परचेज आपका एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है वो आपका डेबिट होगा. तो जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मैसर शिवम एंड ब्रदर्स. नीचे में नरेशन लिखेंगे, उसके नीचे बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट. हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके 50% मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. उसके बाद सोल्ड गुड्स टू मैसर द्विवेदी एंड ब्रदर्स वर्थ ₹90,000 कि आपने द्विवेदी एंड ब्रदर्स को गुड्स बेची हैं 90,000 की. जिनको क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं वो आपके होते हैं डेटर्स और डेटर्स जो होते हैं ये आपके एसेट्स हैं. एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट हम इसको क्या करते हैं? डेबिट. तो जर्नल एंट्री आएगी द्विवेदी एंड ब्रदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब आपके माइंड में आएगा सर सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? सेल्स बेटा आपका रेवेन्यू है एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन रेवेन्यू इट विल बी क्रेडिटेड. नेक्स्ट एंट्री दी हुई है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक. जब आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया क्या हुआ? बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हुआ, बैंक एसेट है उसको डेबिट कर देंगे. कैश का बैलेंस डिक्रीज़ हुआ, कैश एसेट है डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री है ट्रांसफ़र ₹70,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट कि आपने सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया. इस एंट्री को ध्यान से समझना. इट मीन्स सेविंग अकाउंट किसका होगा? प्रोप्राइटर का. प्रोप्राइटर अगर आपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है इट मीन्स वो कैपिटल लेके आ रहा है. तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दोबारा सुनो बेटा क्या था? ये थी ट्रांसफ़र थी फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट. सेविंग अकाउंट इंडिविजुअल का होता है, सेविंग अकाउंट प्रोप्राइटर का है. प्रोप्राइटर बेटा अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है बिजनेस के करंट अकाउंट में क्योंकि करंट अकाउंट फॉर्म का बनता है, इंडिविजुअल का नहीं खुलता. तो अगर एक पर्सन अपने एक प्रोप्राइटर अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के करंट अकाउंट में पैसे लगा रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, इट मीन्स वो एडिशनल कैपिटल ले रहा है, एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है. और जब हम कैपिटल लेके आते हैं तो एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. लेकिन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम बैंक तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बैंक में डेबिट क्यों होगा? क्योंकि बैंक आपका इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए वो डेबिट होगा. कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है इसलिए वो क्रेडिट होगा. नेक्स्ट एंट्री मैंने आपको पूछी थी बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक. तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक का सोल्यूशन आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. बैंक चार्जेस को डेबिट क्यों किया? बैंक चार्जेस आपके एक्सपेंस हैं एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस हम उसको डेबिट करते हैं और बैंक से पैसे जा रहे हैं इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे. नेक्स्ट एंट्री दी हुई है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. अगर बैंक आपसे कोई इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है इट मीन्स वो आपका एक्सपेंस है एंड व्हेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन एक्सपेंस हम उसको डेबिट करेंगे. बैंक के थ्रू पेमेंट आपकी जा रही है उसको हम क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो जर्नल एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. तो इसमें एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट.
इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है और बैंक के थ्रू पैसे जा रहे हैं, इसलिए हम बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अगली एंट्री पूछी थी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अगर बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउ किया है, इट मीन वो आपकी इनकम है, उस केस में इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹300। इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट होगा। कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो क्रेडिट होगी। फिर है ट्रांसफ़र फ्रॉम करंट अकाउंट टू सेविंग अकाउंट। फॉर्म के अकाउंट से पैसा गया प्रोप्राइटर के अकाउंट में, इट मीन्स वो ड्राइंग्स हैं और ये ड्राइंग थ्रू बैंक है, तो जर्नल एंट्री आएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। Hope guys all of you are clear about this topic. If you people have still any query regarding any entry, you can send me your queries to my WhatsApp number, that is 9888825060. Thank you guys.